इस मूवी की शुरुआत में हम ब्लैक वाटर नाम की एक जेल को देखते हैं जहां पर कैदियों के बीच एक अंडरग्राउंड फाइट चल रही थी। इस जेल के अंदर जितने भी कैदी थे वो कोई आम कैदी नहीं थे बल्कि बहुत खतरनाक कैदी थे। और ये जो फाइट चल रही है ये भी कोई आम फाइट नहीं है। इस फाइट को जीतने के लिए एक फाइटर को अपने अपोजिट फाइटर की जान लेनी होती है। इस जेल में अब तक जितनी भी फाइट्स हुई उन सभी फाइट्स को मैक्स नाम का ये खतरनाक फाइटर जीतता हुआ आया है। मैक्स को इस बात का घमंड था कि पूरी जेल में उसके टक्कर का एक भी फाइटर नहीं था। उसने आज भी फाइट में अपने सामने वाले फाइटर को बुरी तरह मारकर जीत हासिल की। फाइट के दौरान हम वर्गस नाम के एक क्रिमिनल को देखते हैं जो पुलिस वालों के साथ मिलकर इस फाइट का मजा ले रहा था। वर्गस कोई मामूली क्रिमिनल नहीं बल्कि इतना खतरनाक क्रिमिनल था कि जेल के वार्डन से लेकर सिक्योरिटी गार्ड तक उसके इशारों पर काम करते थे। और अगर कोई ऑफिसर वर्गस के खिलाफ जाता तो वर्गस उसकी फैमिली को मरवा देता, क्योंकि वर्गस का नेटवर्क जेल के बाहर तक फैला हुआ था। और इस फाइट को ऑर्गेनाइज करवाने वाला भी वर्गस था, क्योंकि इस फाइट पर जेल के कैदियों और पुलिस वालों से लेकर बाहर के लोग भी सट्टा लगाया करते थे, जिसकी वजह से वर्गस की इस फाइट के द्वारा एक बहुत मोटी कमाई होती थी। दूसरी तरफ हम डैनी नाम के एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो एक ड्रग डीलर को पकड़ने के लिए एक फैक्ट्री में गया था। उसने डीलर के सामने बहुत सारे पैसे रखे, जिसके बाद उसने डीलर से कोकीन का पैकेट मंगवाने को कहा। डीलर के कहने पर एक आदमी कोकीन से भरा हुआ एक पैकेट लाया, जिसे डीलर चाहता था कि डैनी ट्राई करे। लेकिन डीलर की इस बात को कंपनी के बाहर मौजूद डैनी की टीम में से एक ऑफिसर ने सुन लिया, जिसके बाद वो अपनी पूरी टीम के साथ सीधा फैक्ट्री में पहुंच गया, जहां पर उसने एक एक आदमियों को पकड़ना शुरू कर दिया। डीलर को जब ये बात पता चली कि डैनी उसका कस्टमर नहीं बल्कि एक पुलिस वाला है, तो वो भी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा। एंड मौका मिलते ही उसने अपने गन की मदद से डैनी के कुछ ऑफिसर को शूट कर दिया। लेकिन उस फैक्ट्री के दूसरे फ्लोर पर फाइनली उसका सामना डैनी से हुआ, जहाँ पर डैनी ने उसे मारकर ग्रिल से नीचे लटका दिया। उसने डैनी से ये कहा कि वो उसे बचा ले, एंड डैनी उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डैनी ने उसका जूता पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से डैनी के हाथ में सिर्फ उसका जूता रह गया एंड वो डीलर वहां से नीचे गिरकर मर गया। जिसके बाद डैनी वहां से अपने घर गया, जहां पर उसने अपने बालों को काटने के बाद अपनी सेविंग की। उसी शाम उससे मिलने उसके घर उसकी गर्लफ्रेंड आई, जिससे डैनी काम की वजह से बहुत कम मिला करता था। डैनी ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, लेकिन इस बीच उसे अपने मरे हुए साथी ऑफिसर के बारे में सोचकर टेंशन हो रही थी। एंड ये चीज उसकी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि डैनी एक तो उससे बहुत कम मिलता था एंड जब भी वो उससे मिलता था तो वो ज्यादातर अपने काम के बारे में ही सोचता रहता था। डैनी ने जब अपनी गर्लफ्रेंड को समझाने की कोशिश की तो उसकी गर्लफ्रेंड ने फ्रस्ट्रेशन में आकर डैनी से ब्रेकअप कर लिया एंड वहां से चली गई। अगली सुबह डैनी के घर एक टोनी नाम का पुलिस ऑफिसर अपनी पूरी टीम लेकर पहुंच गया। उसने डैनी को ये कहते हुए गिरफ्तार कर लिया कि डैनी के काम करने का तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि डैनी को जिस डीलर को जिंदा पकड़ना था डैनी ने उसे जानबूझकर मार दिया, जिसका साफ मतलब है कि डैनी उस डीलर के साथ मिला हुआ था। डैनी की पोल न खुल जाए इसी वजह से उसने उस डीलर को जानबूझकर मार दिया। इतने में एक ऑफिसर को डैनी के घर से एक कोकीन से भरा हुआ पैकेट मिला एंड साथ में कुछ पैसे मिले, लेकिन डैनी बार बार चिल्लाते हुए टोनी से ये कह रहा था कि वो बेगुनाह है और उसे किसी ने फंसाने की कोशिश की है। लेकिन टोनी ने डैनी की एक भी बात नहीं मानी। उसने डैनी के खिलाफ सबूत पेश करके डैनी को 25 साल की सजा दिलवा दी। डैनी को भी ब्लैक वाटर जेल में ही भेजा गया। डैनी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात ये थी कि डैनी ने अपनी लाइफ में जितने भी क्रिमिनल्स को सजा दिलवाई है वो सभी लोग ब्लैक वाटर जेल में ही बंद थे। और डैनी के लिए सबसे बड़ी टेंशन की बात ये थी कि वो वर्गस का सबसे बड़ा दुश्मन था। डैनी के साथ अब उस जेल में आगे क्या क्या होने वाला है ये जानना अब और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। डैनी को एक वॉल्टर नाम के बूढ़े आदमी के सेल में भेजा गया। वॉल्टर ने डैनी से बात करते हुए डैनी को इस जेल के अंदर शराफत से रहने की सलाह दी। उसी शाम डैनी को जेल के वार्डन के सामने पेश किया गया, जहाँ पर वार्डन ने डैनी को समझाते हुए डैनी से ये कहा कि अगर डैनी ने किसी भी तरीके से इस जेल की शांति भंग करने की कोशिश की तो डैनी को बहुत बड़ी सजा दी जाएगी, और साथ ही अगर उसने किसी भी वजह से वर्गस से भिड़ने की कोशिश की तो इसके लिए भी उसे सजा मिलेगी। डैनी वर्गस का बहुत बड़ा दुश्मन है। जब ये बात सैम नाम के इस ऑफिसर को पता चली तो इसने डैनी को एक दूसरे सेल में ले जाकर बहुत मारा। अगले दिन लंच टाइम के दौरान डैनी ने यह देखा कि सभी कैदी अपने अपने ग्रुप के लोगों के साथ बैठकर लंच कर रहे थे, लेकिन एकमात्र वॉल्टर अकेला बैठा हुआ था। डैनी ने जब वॉल्टर से अकेले बैठकर लंच करने की वजह पूछी तो वॉल्टर ने उसको ये बताया कि उसने जेल के अंदर कैदियों के बीच बहुत इज्जत बनाई है, इसी वजह से कोई कैदी उसके बराबर बैठकर लंच नहीं करता। लेकिन वॉल्टर ने डैनी को अपने सामने बैठाया एंड उसके साथ लंच करने लगा। इतने में क्रिस नाम का एक कैदी आया जो वॉल्टर से भिड़ने लगा, क्योंकि वॉल्टर ने डैनी को अपने सामने बैठाया था एंड डैनी ने उसके बड़े भाई को सजा दिलवाई थी। डैनी ने क्रिस को रोकते हुए
उसे एक पंच मारा, जिसके बाद क्रिस भी उसे मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन डैनी ने कुछ ही देर में क्रिस के साथ फाइट करके उसे ढेर कर दिया, जिसके बाद वहां पर गार्ड्स आ गए और पूरा मामला शांत हुआ। ये सारा इंसिडेंट वहीं पर लंच करते हुए वर्गस देख रहा था, जिसने मैक्स से बात करते हुए मैक्स को ये कहा कि उसके टक्कर का फाइटर आ चुका है। कुछ देर बाद कॉलिन नाम का एक कैदी अपने कुछ लोगों के साथ सीधा डैनी से मिलने डैनी के पास आया। उसने डैनी से ये कहा कि वॉल्टर की सुरक्षा करने के लिए अभी वो लोग जिंदा हैं, इसलिए डैनी को बीच में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो लोग जो भी कुछ करते हैं बहुत ही सोच समझकर करते हैं। उसने डैनी को दोबारा ऐसी गलती ना करने की सलाह दी, जिसके बाद वो वहाँ से चला गया। उसके वहाँ से जाते ही वॉल्टर ने डैनी को ये बताया कि बहुत पहले वो कॉलिन के ग्रुप का बॉस था, लेकिन फिलहाल उसने उसके ग्रुप को छोड़ दिया है, और अगर वो डैनी की जगह होता तो इस टाइम पर वो कॉलिन की बात मान लेता, जिसका मतलब था कि वॉल्टर ने डैनी को अपने किसी मैटर में दोबारा आने से मना कर दिया। अगले दिन डैनी से बात करने के लिए इंटरनल अफेयर से ग्वेन नाम की एक लेडी आई। उसने डैनी से बात करते हुए डैनी से ये कहा कि वो उसके केस की गहराई से जांच कर रही है, जिसके बाद डैनी ने ग्वेन को अपने बारे में समझाते हुए उससे ये कहा कि उसके फादर और उसके ग्रैंडफादर पुलिस में थे, जिन्होंने बहुत नाम कमाया, एंड वो किसी डीलर के साथ मिलकर इतनी गिरी हुई हरकत करके अपने फादर और अपने ग्रैंडफादर का नाम नहीं खराब कर सकता। ये सुनते ही ग्वेन ने डैनी को ये विश्वास दिलाया कि अगर वो बेगुनाह है तो वो किसी भी कीमत पर डैनी को जेल से बाहर निकलवाएगी। दूसरी तरफ वर्गस से बात करने के लिए कॉलिन उसके पास आया। दरअसल सबसे पहले फाइट ऑर्गेनाइज कॉलिन करवाता था, जिसके बाद उसने ये काम वर्गस को दे दिया। बदले में वर्गस फाइट से कमाए हुए पैसों में से कुछ हिस्सा उसे दिया करता था, और इसी हिस्से को बढ़ाने के लिए कॉलिन वर्गस से बात करने के लिए उसके पास आया था, लेकिन वर्गस ने उसे एक्स्ट्रा पैसे देने से साफ साफ मना कर दिया। उसने कॉलिन से ये कहा कि वो उसे जितने पैसे देता है उतने ही देगा। ये सुनते ही कॉलिन को गुस्सा आने लगा, जिसकी वजह से उसने वर्गस को मारने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर सैम था जिसने उसे रोक लिया, क्योंकि जेल के अंदर वर्गस की चलती थी एंड सैम भी उसी की बात मानता था। इधर पैसे कमाने के लिए डैनी को जेल के अंदर वॉल्टर के कहने पर लॉन्ड्री में काम मिल गया। वॉल्टर डैनी को लॉन्ड्री में काम करने के रूल समझा रहा था, लेकिन उसी दौरान एक चाइनीज आदमी ने डैनी पर हमला कर दिया, क्योंकि डैनी की वजह से ही वो चाइनीज आदमी यहाँ पर सजा काट रहा था। डैनी ने उस चाइनीज आदमी के साथ फाइट करके कुछ ही देर में उस चाइनीज आदमी को भी घायल कर दिया। इस लड़ाई के बारे में जब वार्डन को पता चला तो वो सैम को अपने पास बुलाकर जेल की सुरक्षा पर ध्यान देने को कहने लगा। अगले दिन वर्गस ने डैनी से बात करने के लिए डैनी को अपने पास बुलाया। उसने डैनी से बात करते हुए डैनी से ये कहा कि वो डैनी को यहाँ पर कभी भी मरवा सकता है, लेकिन वो डैनी को एक आखिरी मौका देना चाहता है। डैनी ने जब वर्गस से इस मेहरबानी की वजह पूछी तो वर्गस ने उसको ये बताया कि डैनी को उसके लिए फाइट करनी होगी, जिसकी वजह से वो बहुत सारे पैसे कमा सकता है, लेकिन डैनी ने उसके लिए फाइट करने से उसको साफ साफ मना कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वर्गस के कहने पर एक आदमी ने अगले दिन डैनी के पेट में चाकू मारकर उसे घायल कर दिया। एंड डॉक्टर ने डैनी का इलाज करते हुए डैनी को ये सलाह दी कि वो वर्गस की बात मान ले, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों की लाश को बोरे में पैक किया है जिन्होंने वर्गस की बात नहीं मानी। डॉक्टर की इन बातों को सुनने के बाद डैनी को ये रियलाइज हुआ कि वो इस जेल में अकेला है, वो चाहकर भी वर्गस का कुछ नहीं कर सकता। एंड इसी वजह से फाइनली डैनी फाइट के लिए रेडी हो गया, जिसके लिए वर्गस ने उसे एक हफ्ते का समय दिया। फाइट के बारे में जब वहाँ पर मौजूद कैदियों को पता चला तो ज्यादातर कैदियों ने डैनी के ऊपर पैसे लगाने शुरू कर दिए। फाइनली एक हफ्ते बाद वो दिन आ गया जिस दिन डैनी की फाइट होनी थी। डैनी की फाइट किसी और से नहीं बल्कि क्रिस से रखी गई थी, जिसने डैनी को पहले तो बहुत मारा, लेकिन लास्ट में डैनी ने उसे मारकर फाइट को जीत लिया। फाइट खत्म होने के बाद जब डैनी वापस अपने सेल में आया तो उसे वहाँ पर एक सिगरेट की डब्बी मिली, जिसके बारे में वॉल्टर ने उसको ये बताया कि ये उसके फाइट जीतने का इनाम है। साथ ही वॉल्टर ने उसको ये भी बताया कि फाइट में जीते हुए सारे पैसे वर्गस ने रख लिए एंड तुम्हें सिगरेट का डब्बा पकड़ा दिया। ये सुनते ही डैनी ने वॉल्टर से ये पूछा कि वर्गस इन पैसों को मैनेज कैसे करता है, जिसके जवाब में वॉल्टर ने उससे ये कहा कि इन पैसों को वो अपने अकाउंट में डलवा देता है, जिसको उसके लोग बाहर से मैनेज करते हैं। डैनी की अब सारी कंफ्यूजन धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसने अगले दिन ग्वेन से बात करते हुए उससे वर्गस के अकाउंट की जांच करने की सलाह दी। उसी शाम वार्डन ने वर्गस को अपने पास बुलाकर फाइट को बंद करने को कहने लगा, क्योंकि इसकी वजह से जेल में बहुत सारे कैदियों की जान चली गई थी। लेकिन हमेशा की तरह वर्गस ने इस बार भी वार्डन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने वार्डन से ये कहा कि उसे बहुत अच्छे से पता है कि उसकी बेटी कहाँ पड़ती है, वो जब चाहे उसकी बेटी को मार सकता है। ये सुनते ही वार्डन को डर लगने लगा, जिसकी वजह से उसने फाइट को बंद करवाने का अपना फैसला बदल दिया। अगली सुबह कुछ कैदियों ने मैक्स को घेर कर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो लोग मैक्स को नहीं मार पाए।
मैक्स ने उन कैदियों को एक एक करके बहुत मारा। उसी के बगल में डैनी और वॉल्टर भी बैठे हुए थे जो ये फाइट देख रहे थे। डैनी ने वॉल्टर से ये कहा कि मैक्स बहुत खतरनाक फाइटर है, वो इंसान नहीं बल्कि जानवर है। जिसका जवाब देते हुए वॉल्टर ने उससे ये कहा कि मैक्स भी एक आम फाइटर है, लेकिन उसके फाइट करने के मूव्स और फाइटर से अलग है। इतना बताने के बाद उसने डैनी के सामने मैक्स के मूव्स को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। वॉल्टर की इन सारी बातों को सुनने के बाद डैनी उससे इंप्रेस हो गया, जिसके बाद उसने उससे ट्रेनिंग लेने का फैसला किया। इतने में वहाँ पर सैम आया, जिसने डैनी से उसकी अगली फाइट के लिए तैयारी करने को कहा, क्योंकि उसकी अगली फाइट किसी और फाइटर से नहीं बल्कि मैक्स के साथ ही होने वाली थी। जब ये बात वॉल्टर ने सुनी तो उसने पर्सनली खुद डैनी को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जब गुवेन ने वर्गस के अकाउंट की डिटेल निकाली तो उसको ये पता चला कि वर्गस ने टोनी के टीम के कुछ ऑफिसर्स को पैसे ट्रांसफर किए थे, जिसका साफ मतलब था कि उन्होंने ही वर्गस से पैसे लेकर डैनी को फंसाया था, ताकि वर्गस डैनी से फाइट करवाकर उससे पैसे कमा सके और लास्ट में उसको जेल के अंदर मरवा कर अपना बदला ले सके। इधर वॉल्टर ने डैनी से बात करते हुए डैनी से ये कहा कि 10 साल बाद इस जेल में एक बहुत बड़ी फाइट होने जा रही है, जिसका उसने पिछले 10 सालों से इंतजार किया था। दरअसल वॉल्टर को पिछले 10 सालों से जब भी मौका मिलता था तो वो जेल के एक हिस्से में थोड़ा थोड़ा गड्ढा किया करता था, ताकि वो जेल से उस दिन भाग सके जिस दिन जेल में एक बहुत बड़ी फाइट हो रही हो, क्योंकि उस दिन जेल का सारा स्टाफ फाइट देखने में बिजी होगा। फाइनली वॉल्टर के लिए अब वो दिन आने वाला था। साथ ही वॉल्टर ने डैनी को अपने एक जिम का एड्रेस देते हुए उससे ये कहा कि अगर वो भागने में नाकामयाब हो जाए या फिर भागते वक्त मारा जाए तो डैनी यहाँ से छूटने के बाद उसके जिम में एक बार जरूर जाए, क्योंकि उसने वहाँ पर कुछ पैसे छुपा रखे हैं जिसे वो चाहता है कि डैनी उन पैसों को उसकी बेटी तक पहुँचा दे। डैनी ने वॉल्टर को उसका ये वादा पूरा करने का भरोसा दिलाया। अगले दिन वर्गस ने डैनी की फाइट मैक्स के साथ ना करवा कर किसी और फाइटर से करवा दी। डैनी जब उस फाइटर से फाइट कर रहा था तो उसी दौरान वॉल्टर जेल से भागने की कोशिश कर रहा था। वॉल्टर अपने बनाए हुए रास्ते से जेल से बाहर तो आ गया, लेकिन वो वहाँ से नहीं भाग पाया, क्योंकि लास्ट में उसे एक ऑफिसर ने देख लिया, जिसने उसे ऑन द स्पॉट वहीं पर शूट कर दिया। जब ये बात डैनी को पता चली तो डैनी को इतना ज्यादा दुख हुआ कि जैसे उसने अपने सबसे खास दोस्त को खो दिया। अगले दिन फाइनली डैनी की फाइट अब मैक्स के साथ होने वाली थी। फाइट शुरू होने से पहले डैनी ने ग्वेन को कॉल किया। उसने ग्वेन से ये कहा कि उसके पास सिर्फ आज का समय है। अगर उसने फाइट में जीत हासिल की तो वर्गस उसे मरवा देगा, और अगर वो फाइट हार जाता है तो वैसे भी वो मर ही जाएगा। जिसके बाद ग्वेन जल्दी से टोनी के पास पहुंची, जहां पर उसने वर्गस के खिलाफ सबूत पेश करके डैनी को छुड़वाने के लिए उसे कन्विंस कर लिया। कुछ ही देर बाद ग्वेन अकेले ही फाइट को रुकवाने के लिए सीधा जेल के वार्डन के पास पहुंची। उसने वार्डन से फाइट रुकवाने को कहा, लेकिन वार्डन ने उसकी बात नहीं मानी, बल्कि वार्डन ने अपने एक लेडी ऑफिसर को बुलाकर ग्वेन को ही गिरफ्तार कर लिया। फाइनली इधर फाइट शुरू हो गई, जिसमें मैक्स ने डैनी को पहले तो बहुत मारा, लेकिन कुछ ही देर बाद डैनी को गुस्सा आया, जिसके बाद उसने मैक्स को मारना शुरू कर दिया। मैक्स को पिटता हुआ देख वहाँ पर मौजूद कैदियों ने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्हें कॉलिन ने बोला था। दूसरी तरफ टोनी भी अपनी पूरी टीम को लेकर डैनी को छुड़वाने के लिए जेल के अंदर पहुंच गया था। उसी बीच ग्वेन ने भी उस लेडी ऑफिसर के ऊपर हमला करके उस लेडी ऑफिसर को मारकर बेहोश कर दिया, जिसके बाद वो वहाँ से एक डंडा लेकर वार्डन के पास पहुंची एंड वार्डन यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा था। ग्वेन ने उस पर डंडे से हमला करके उसे भागने से रोक लिया। इधर सैम ने एक एक कैदियों पर गोली चलानी शुरू कर दी, लेकिन कुछ कैदी उसके पास पहुंच गए थे, जिन्होंने उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया। एंड बाकी के कैदियों के साथ कॉलिन ने वर्गस को पकड़ लिया, जिसे उन्होंने घेर कर बहुत मारा। मैक्स भी अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके भागने से पहले डैनी ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद डैनी ने मैक्स को इतना ज्यादा मारा कि मैक्स घायल होकर बेहोश हो गया। फाइनली डैनी के पास ग्वेन आई, जिसने डैनी से यहाँ से चलने के लिए कहा, लेकिन इतने में मैक्स को होश आ गया, जो एक चाकू लेकर डैनी को मारने के लिए उसके पास आ रहा था। इतने में टोनी ने उसे पीछे से शूट करके खत्म कर दिया, जिसके बाद फाइनली डैनी जेल से बाहर आया एंड जेल से बाहर आते ही सबसे पहले वो वॉल्टर की जिम में गया, जहां पर उसने एक बॉक्सिंग बैग को फाड़ा तो उसके अंदर उसे बहुत सारे पैसे मिले, जिसको उसने एक बैग के अंदर भरकर वॉल्टर की बेटी के घर के बाहर रख दिया। कुछ देर बाद वॉल्टर की बेटी अपने बच्चे के साथ बाहर आई, जिसने उन पैसों को ले लिया। पैसों के साथ उसे अपने फादर के नाम की एक चिट्ठी मिली। इधर डैनी का काम पूरा हुआ, जिसके बाद वो ग्वेन के साथ छुट्टियां मनाने शहर से बाहर चला गया। एंड यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।